कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सस्पेंस मूवी जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। ये कहानी शुरू में थोड़ी बोरिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन एंड पर आप खुद इस स्टोरी को सुनकर शॉक हो जाएंगे। ये मूवी शुरू होती है एक बहुत ही बिजी जगह से। इस जगह पर बहुत सी डिशेस बहुत अच्छे से बनाई जा रही होती हैं। एक सूट में एक बूढ़ा आदमी इधर उधर घूम रहा होता है, जो शायद यहाँ का मालिक होता है और हर चीज़ चेक करता है कि कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं। कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल या पार्टी हो। यहाँ पर आप बहुत सी किस्मों की डिशेस देख सकते हैं, जैसे मछली, गोश्त, शराब और डेजर्ट्स जो कि बनाई जा रही होती हैं। ये जगह जहाँ पर यह खुराक बनाई जा रही होती है, ये है प्लेटफॉर्म 0। यहाँ पर लोगों को हायर किया गया है ताकि बेस्ट क्वालिटी फूड बनाई जा सके प्लेटफॉर्म 1 और उससे नीचे के प्लेटफॉर्म्स के लिए। एक आदमी जो कि कंक्रीट के रूम में जागता है, वो साथ में एक बूढ़े आदमी को देखता है। ये अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि वो प्लेटफॉर्म 48 पर है और ये महीने की पहली तारीख है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बचा कुचा खाना खाएंगे जो कि प्लेटफॉर्म 1 से लेकर प्लेटफॉर्म 47 तक के लोगों ने छोड़ा हुआ होगा। बूढ़ा आदमी हर बात के बाद एक वर्ड कहता रहता है, जो कि होता है ऑब्वियसली। जवान आदमी उस बूढ़े आदमी से हाथ मिलाना चाहता है। वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है गोरिंग। बूढ़ा आदमी जवाब देता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जगह पर वापस जाए। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम बहुत फ्रेंडली हो, इसलिए तुम ज़्यादा देर बच नहीं पाओगे। और फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ट्रेमागासी। फिर वो बताता है कि 1 महीने बाद रूममेट्स दोबारा से एक अलहदा प्लेटफॉर्म पर होंगे। जब खाने का वक्त आता है तो बचे कुचे खाने से भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म नीचे आता है। ट्रेमागासी हैरान होता है कि एक बोतल में अभी भी शराब बची हुई है। गोरिंग खाना नहीं खाता क्योंकि उसे ये देखकर बहुत गंदा लगता है। वो एक साफ सेब को देखता है और उसे बाद में खाने के लिए अपने पास रख लेता है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने वाला होता है, ट्रेमागासी शराब की बोतल को खाली करता है और फिर वो प्लेटफॉर्म पर थूकता है और बोतल को भी नीचे फेंक देता है। जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है तो कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है। इतनी गर्मी से हर चीज़ फ्राई होना शुरू हो जाती है। ट्रेमागासी उसे बताता है कि यह सेब की वजह से है जो उसने अपने पास रखा है, और अगर वो खुराक अपने पास रखता है तो कमरा या तो बहुत ठंडा हो जाएगा या बहुत ही गर्म। और फिर वो सेब को फेंक देता है। गोरिंग इस जगह इसलिए आया होता है क्योंकि वो अपनी सिगरेट पीने की लत को छोड़ना चाहता है। अगले दिन ट्रेमागासी फिर से वैसे ही करता है और बचे कुचे खाने को खाना शुरू कर देता है। फिर ट्रेमागासी एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ क्यों आया। वो बताता है कि उसने एक चाकू खरीदकर, जिसे समुराई मैक्स कहा जाता है, उसके ज़रिए उसने गलती से एक बंदे को मार दिया था क्योंकि उसने गुस्से से उसका टीवी फेंक दिया था। और अथॉरिटीज़ ने उसे 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो उसको फांसी दी जाएगी या फिर उसे इस जगह रहना पड़ेगा, और इसी वजह से वो यहाँ पर आ गया है। गोरिंग उससे पूछता है कि यहाँ पर टोटल कितने फ्लोर्स हैं। ट्रेमागासी उसे बताता है कि एक बार वो 132 फ्लोर पर भी था, लेकिन अभी भी और फ्लोर्स बाकी थे जब उसने नीचे देखा था। गोरिंग उसे दिखाता है कि वो यहाँ पर आने से पहले अपने साथ क्या लेकर आया है, जो कि एक किताब होती है। फिर ट्रेमागासी उसे दिखाता है कि वो अपने साथ यहाँ क्या लेकर आया है, और वो होता है समुराई चाकू। ये वही चाकू होता है जिससे उसने उस बंदे को मारा होता है। अगले दिन ट्रेमागासी फिर से खुराक खाना शुरू करता है और फिर गोरिंग भी इस बार उसे खाने में ज्वाइन कर लेता है, और एक और दिन ऐसे ही गुजर जाता है। गोरिंग जब किताब पढ़ रहा होता है तो ट्रेमागासी उसे बताता है कि ये चाकू वो किस तरह से तेज़ करता रहता है, और इसी दौरान एक शख्स ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरता है, ठीक वहाँ जहाँ पर गोरिंग खड़ा होता है, और वो लाश लगातार नीचे गिरती चली जाती है। गोरिंग के चेहरे पर उसका खून लग जाता है। वो बहुत शॉक हो जाता है और ट्रेमागासी से फिर लड़ाई करता है कि उसने 132 फ्लोर पर जब वो था उसने अपने साथी को क्यों खाया। जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं तो प्लेटफॉर्म नीचे आता है, जिस पर एक लड़की भी बैठी हुई होती है। ट्रेमागासी उसे बताता है कि इस औरत का नाम मीरू है। ट्रेमागासी उसे बताता है कि मीरू महीने के आखिर में अपने रूममेट को मार दिया करती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर अपने बेटे को ढूंढ सके। ट्रेमागासी ये भी कहता है कि जो आदमी अभी नीचे गिरा वो शायद इस औरत का ही शिकार था। ट्रेमागासी ये भी बताता है कि उसने और उसके साथी ने जिंदा रहने को 132 नंबर फ्लोर पर एक लाश को खाया था, जो कि इस तरह से ही नीचे गिरी थी, और फिर उसका रूममेट इस जगह से बाहर निकल गया था क्योंकि उसका वक्त पूरा हो गया था। और फिर नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर मीरू को कुछ लोग ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, और कुछ सेकंड्स बाद उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मीरू फिर से प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और नीचे चली जाती है। गोरिंग ट्रेमागासी को किताब पढ़कर सुनाता है और फिर आखिरकार महीने की आखिरी तारीख भी आ जाती है।
ट्रेमागासी दुआ करता है कि वो किसी हायर लेवल पर ही रहें क्योंकि उसे गोरिंग और उसकी काइंडनेस बहुत पसंद आई है। फिर स्लीपिंग गैस की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले महीने गोरिंग जागता है और उसे उसके ही बेड के साथ बांधा हुआ होता है और ट्रेमागासी उसे अपने चाकू के साथ वेलकम कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि वो एक लोअर लेवल पर हैं और प्लेटफॉर्म नंबर है 171 जहां पर उनको कभी भी कोई फूड नहीं मिलेगी। ट्रेमागासी गोरिंग से वादा करता है कि वो उसे 7 दिनों तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए और 8वें दिन वो भूख से पागल हो जाता है और गोरिंग की टांग काटना शुरू कर देता है। ट्रेमागासी गोरिंग को माई लिटिल स्नेल कहने लग जाता है। फिर मीरू हमला करती है और गोरिंग को आज़ाद करती है। गोरिंग ट्रेमागासी को मार देता है और वो उसके गोश्त का कुछ हिस्सा खाते हैं। मीरू कुछ देर गोरिंग का ख्याल रखती है और फिर प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। गोरिंग पूरा महीना ट्रेमागासी का गोश्त खाता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। उस रात जब महीने की आखिरी तारीख होती है और गोरिंग गैस की वजह से बेहोश हो रहा होता है, ट्रेमागासी उसके ख्वाबों में आता है और कहता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। तीसरे महीने गोरिंग को जाना पहचाना चेहरा नज़र आता है। उसकी नई साथी होती है इनुगिरी और उसका कुत्ता। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल थी जिसने इस जगह आने से पहले गोरिंग का इंटरव्यू किया था और वो लेवल 33 पर होते हैं। इनुगिरी इस जगह हर चीज़ बैलेंस करना चाहती है ताकि तमाम 200 फ्लोर्स को इक्वली खिलाया जा सके, लेकिन गोरिंग उसकी ये बात नहीं मानता क्योंकि प्लेटफॉर्म 171 पर उसने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। पहले वो अपने कुत्ते के साथ अपनी खुराक बैलेंस करती है और एक दिन वो खाती है और एक दिन उसका कुत्ता। वो अपने से नीचे मौजूद लोगों को भी ऐसा करने को कहती है लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। फिर गोरिंग सबको डराता है जिस पर वो उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। फिर टेंशन्स बढ़ जाती हैं जब मीरू प्लेटफॉर्म 33 पर आती है जो कि बेहोश होती है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है। वो बहुत घबरा जाते हैं और मीरू को बेड पर लेकर आते हैं लेकिन वो कुत्ते के बारे में भूल जाते हैं और फिर गोरिंग को रूम टेम्परेचर में तब्दीली का एहसास होता है और वो देखता है कि प्लेटफॉर्म के जाने के बाद भी कुत्ते ने गोश्त का टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है। वो जल्दी से उससे इस टुकड़े को छीन लेता है और नीचे फेंक देता है। जब मीरू बेहोशी से जागती है तो वो कुत्ते को पकड़कर खा लेती है और उसका खून और टुकड़े हर जगह बिखरे हुए होते हैं और इसके बाद मीरू प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। इनुगिरी बताती है कि उसे कैंसर है। फिर इनुगिरी क्लियर करती है कि यहाँ पर टोटल 200 फ्लोर्स हैं। वो ये भी क्लियर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बच्चे को प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करने देती और वो ये भी कहती है कि मीरू झूठी है और ये भी बताती है कि मीरू सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्टिंग कर रही है। फिर चौथा महीना स्टार्ट होता है और गोरिंग लेवल 202 पर जागता है और उसे ये भी पता चलता है कि इनुगिरी ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन अब उसे इनुगिरी को खाना पड़ेगा और वो पूरी कोशिश करता है कि वो ना खाए और इनुगिरी और ट्रेमागासी उसके ख्यालों में भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं खाता और यहाँ तक कि अपनी किताब के पेजेस को खाना शुरू कर देता है और महीने के आखिर में आखिरकार वो उसे खाने लग ही जाता है। अगले महीने वो अपने नए रूममेट भरत के साथ जागता है और वो दोनों 6ठे फ्लोर पर होते हैं। भरत रस्सी के ज़रिए ऊपर को जाना चाहता है लेकिन गोरिंग उसे कन्विंस करता है कि उसे ऊपर की बजाय नीचे जाना चाहिए। वो टीम बना लेते हैं और हर एक को इक्वली राशन बांटते हैं। वो 50 नंबर के प्लेटफॉर्म से खुराक बांटना शुरू करते हैं और जो उनकी बात नहीं मानते वो उसे मार देते हैं। एक सियाना आदमी जिसका नाम सीनियर ब्रैंडबैग होता है वो उन्हें एक मशवरा देता है और उन्हें ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बिल्कुल सही सलामत डिश को पहुंचाने को कहता है ताकि वो समझ जाएं कि नीचे प्लेटफॉर्म्स पर हर चीज़ ठीक हो गई है। जब वो और नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि मीरू को कोई लड़ाई के दौरान चाकू से मार देता है। वो उसकी मदद करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और गुस्से में गोरिंग भी उनको मार देता है। भरत भी इस दौरान बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका होता है। जब वो 250 फ्लोर और उससे आगे जाते हैं तो वो इंसानों को ऐसे जानवरों के रूप में देखते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। फिर गोरिंग और भरत प्लेटफॉर्म 333 पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रुक गया है, ताहम जैसे ही वो दोनों उतरते हैं प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे चला जाता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके पास खाना भी है लेकिन फिर भी रूम का टेम्परेचर नहीं बदला है। वह मीरू के खोए हुए बेटे को देखते हैं जो असल में बेटा नहीं बेटी होती है। मीरू पूरी कहानी में कहीं भी नहीं बोलती तो इसी वजह से किसी को भी बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता। गोरिंग और भरत वो डिश उस बच्ची को दे देते हैं क्योंकि वो काफ़ी भूखी दिखाई देती है और कई दिनों से शायद उसने कुछ नहीं खाया होता। और फिर रात के दौरान उसे फिर से बुरे ख्वाब आने लग जाते हैं जिसमें ट्रेमागासी उसे भरत और बच्ची को खाने को कहता है।
और इससे भी बुरा मीरू और इनुगिरी भी उसके ख्यालों में आते हैं और वो भी कहते हैं कि इन दोनों को मार दो। लेकिन गोरिंग जागता है और देखता है कि भरत भी बुरी तरह से जख्मी है। फिर गोरिंग बॉटम में चला जाता है जहाँ पर सिर्फ ऊपर से आने वाली कुछ रोशनी ही होती है। टेमागासी गोरिंग को इस काली बंद जगह पर जो कि प्लेटफॉर्म्स के नीचे है वहाँ पर वेलकम करता है और वो उसे कहता है कि उसे इस बच्ची को ऊपर को जाने देना चाहिए और यही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज भी होगा। गोरिंग इस ख्याली टेमागासी को इस नीचे वाले फ्लोर पर ज्वाइन कर लेता है और गोरिंग टेमागासी को कहता है कि वो उसे लिटिल स्नेल कहकर ना बुलाए। फिर गोरिंग अपनी जर्नी यहाँ पर ख़त्म कर देता है और लड़की को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज होगी और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।